गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों हाल ही में द बीस्ट विद इन मूवी रिलीज हुई है जो कि एक हॉरर थ्रिल मूवी है और इस फिल्म को अलेक्जेंडर ज़िफिरेल ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, तो आज हम इसी मूवी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो जगह के लिए खान को ढूंढ रही होती है। तभी एकदम से वो कुछ भयावह देखती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो लेडी होती है वो काफ़ी जख्मी होती है और मरने की हालत में होती है। उसे एक अजीब सा क्रिएचर उस लेडी को चीर फाड़ रहा होता है और हम व्यूवर्स को एक रेड फुल मून दिखाया जाता है। यहाँ से कहानी का प्रेजेंट टाइम शुरू होता है जहाँ हम फैमिली को देखते हैं। यह जो फैमिली है वो शहर और गांव से दूर एक जंगल में रहती है। चूँकि ये काफ़ी अजीब है भाई, अजीब लोग हैं ये जो कि शहर और गांव से दूर किसी जंगल में रह रहे हैं। तो वहाँ पर जो उनका घर है वहाँ पर एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनकी एक बच्ची रहती है। जो हस्बैंड है उनका नाम है नोहा और वाइफ का नाम है इमोजन। इनकी एक 10 साल की बेटी भी है जिनका नाम विलो है। तीनों के साथ इमोजन के पिता भी अक्सर वहाँ आया करते हैं जिनका नाम वेलन है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो विलो है वो कुछ चीज़ें नोटिस करने लगती है। हर कुछ दिन पे उसकी माँ जो है वो इमोजन और उसके ग्रैंडपा विलन उस पिता यानी नोहा को कहीं तो ले जाया करते हैं। यूजुअली फुल मून नाइट से पहले होता था और नोहा के साथ एक फार्म एनिमल को भी ले जाया जाता है। और जैसे पिग, शीप, जैसे फार्म के जो एनिमल्स होते हैं उनको ले जाते हैं और नोहा को ले जाते हैं। और जो जो जानवर होते हैं जो नोहा के साथ जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं। अगले दिन जो नोहा होता है वो बहुत बुरी तरह से हालत में घर हमेशा वापस आता है। उसके कपड़े खून से लथपथ होते हैं, फटे होते हैं। अब विलो जो है वो जानना चाहती है कि हर कुछ दिन पे उसके पिता आखिर कहाँ जाते हैं और उनके साथ क्या होता है। लेकिन विलो की जो माँ है इमोजन, वो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती है। अब हमें यह दिखाया जाता है कि जिस फार्म हाउस में ये लोग रहते थे उसकी जो बाउंड्री है वो काफ़ी बड़ी और ऊंची थी। मानो ये लोग जो खुद को किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे थे। नहीं तो ऐसी बाउंड्री उन्होंने क्यों बनाई। इस घर की एक मिनिएचर वर्जन विलो के कमरे में थी। वहाँ हमें यह दिखाया जाता है कि विलो को किसी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी जिस वजह से टेंस्ड सिचुएशन में और अगर ज़्यादा वो भाग दौड़ करे तो ऐसे सिचुएशन में उसे सांस लेने में मुश्किल होती थी। और यही वजह थी कि विलो को हमेशा अपने पास एक ऑक्सीजन मास्क रखना पड़ता था जो कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्टेड होता था। अब विलो अपने ग्रैंडपा और अपनी माँ को कई बार बहस करते सुनती है जहाँ मुद्दा ये होता है कि विलो को सब कुछ बता दिया जाए या फिर ना बताया जाए। ग्रैंडपा का मानना था कि विलो को सब कुछ जानना डिजर्व करती है, लेकिन विलो की माँ उसे कुछ नहीं बताना चाहती थी, वो तैयार नहीं थी। विलो को तो अब नाइटमेयर्स भी आने लगे थे जहां वो अपने पिता नोहा को अजीब मॉन्स्टर में बदलते हुए देखती है। फिर एक दिन विलो और उसकी माँ इमोजन जीप से शहर जाते हैं और रास्ते में इमोजन अपने बेकार कपड़े को बदल के एक अच्छी ड्रेस पहनती है। क्योंकि ये काफी वियर्ड है क्योंकि जो इमोजन है वो घर से ही अच्छी ड्रेस पहन सकती थी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो रास्ते में ही अपने कपड़े बदलती है। अब जब इमोजन ड्रेस चेंज कर रही थी तो विलो जो है वह अपनी माँ के शरीर पर कई चोटों के निशान देखती है। जो ड्रेस चेंज करने के बाद इमोजन के यहाँ विलो को भी जीप चलाना सिखाती है और हम समझ पाते हैं कि जीप के गियर में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ये लोग पास के टाउन में जाते हैं, वहाँ विलो अपने लिए एक ब्रश खरीदती है। इसके बाद दोनों वापस आ जाते हैं और घर पे नोहा इनका इंतजार कर रहा था। नोहा फिलहाल एकदम सही हालत में था और वो विलो के साथ थोड़ा खेलता भी है। खैर, इसके बाद सीन में कुछ आगे बढ़ाया जाता है जहाँ फिर से फुल मून नाइट से पहले इमोजन जो है वो नोहा को जीप में बिठाकर जंगल ले जाने लगती है। इस बार विलो चुपके से इनके पीछे आ जाती है क्योंकि उसे पता लगाना होता है कि आखिर जो उसके पिता है उन्हें जंगल क्यों ले जाया जाता है। फिर विलो वहां पर देखती है कि खंडहर में इमोजन जो है वो नोहा को चेन से बांध देती है और उसके पास ही एक पिग को रख देती है ताकि जो उसे भूख लगे तो उस पिग को खा सके। इमोजन इस जगह के जो दरवाजे है वगैरह जितनी भी चीजें वो बंद कर देती है और विलो जो है वो चुपके से दरवाजे के अंदर आ जाती है। दरवाजे के बीच में कई गैप्स। फिर विलो के लिए ये जो दृश्य था वो काफी भयावह था जिससे वो काफी घबरा गई थी और उसे सांस लेने के कारण जो विलो होती है वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इमोजन है वो अंदर आ जाती है और विलो को वहां से ले जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि विलो को वो ऑक्सीजन लगाती है जिसके बाद जो विलो है वो होश में आ जाती है।
इसके बाद तो अब हमें यह पता चलता है कि जो उसकी फैमिली है वो जंगल में क्यों रहती है, क्योंकि जो उसका हस्बैंड नोहा है वो एक मॉन्स्टर एक वेयरवुल्फ में तब्दील होता है। और जैसे अगर वो शहर में रहते तो काफ़ी शायद नुकसान होता या नोहा को मार डाला जाता, जिसकी कई वजह कारण है जिसकी वजह से वो जंगल में रहते हैं। तो जो नोहा होता है वो महीने में एक बार और जब फुल मून नाइट होती है तो वो एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो विलो होती है वो काफ़ी डर जाती है और उसके जो ग्रैंडपा वेलन है वो उसे शांत करते हैं। ग्रैंडपा वेलन से विलो की हालत देखी नहीं जाती और इसलिए एक रात वो घर के अंदर ज़बरदस्ती आते हैं ताकि वो विलो को यहाँ से दूर कहीं शहर ले जा सकें जहाँ वो विलो को अच्छी ज़िंदगी दे सकें। अब वेलन के ऐसा करने से घर का माहौल काफ़ी टेंस्ड हो गया था, जहाँ इमोजन और रोहा नहीं चाहते थे कि विलो जाए, वही वेलन और विलो खुद भी चाहती थी कि वो इस जगह पे ना रहे। एंड फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो इमोजन अपने पिता पे ही चिल्लाती है, यानी वो अपनी मतलब अपने फादर वेलन से कहती है कि वो वहाँ से चले जाए। इनफैक्ट माँ होने के नाते इमोजन डिसाइड कर लेती है कि जो विलो है वो यही रहेगी और वो विलो को काफ़ी डांटती है। इस पूरे टेंस सिचुएशन में जो वेलन है वो नोवा को थोड़ा पीट भी देती है, लेकिन अंततः वो यहाँ से चले जाते हैं। अब अगली सुबह नोवा अपनी बेटी विलो को अपने साथ जंगल में ले जाता है, जहाँ वो कुछ देर उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और नोवा को बताता है कि जो वो वेयरवुल्फ बनता है वो एक कर्स है, यानी वो एक श्राप है जो उसकी फैमिली में चलती आ रही थी। नोवा अपने ग्रैंडफादर की कहानी सुनाता है जिसका नाम विलियम था और इस विलियम भी जो था वो एक वेयरवुल्फ बनता था। विलियम को एक लड़की से प्यार हो गया था और एक दिन उसने उससे शादी भी कर ली, लेकिन जो विलियम था उसने अपनी वाइफ को बता नहीं पाया कि वो एक वेयरवुल्फ है और हर फुल नाइट पे जो विलियम था वो अपनी पत्नी को बिना बताए जंगल में चला जाता था और इससे विलियम की जो पत्नी वो काफ़ी परेशान होने लगी थी। समय के साथ जो विलियम की पत्नी थी उसको शक होने लगा था कि कहीं विलियम किसी और औरत के साथ तो नहीं रहता है। इसके बाद एक दिन क्या होता है कि फुल नाइट मून में जब विलियम जब जंगल जाने लगता है तो उसकी जो पत्नी होती है वो उसे फॉलो करती है। दोस्तों, चूंकि हमने शुरुआत में ही देखा था कि एक औरत होती है जो कि विलियम को ढूंढने हुए जाती है, तब हमें शुरुआत में ही ये दिखा दिया जाता है। तो जो उसकी पत्नी है वो उसे ढूंढने जाती है और जो विलियम होता है वो एक वेयरवुल्फ में बदल चुका होता है और वो अपनी वाइफ को ही मार लेता है। जब वो होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है और इस दुख में जो विलियम होता है वो घर आता है और खुद को ही शूट कर लेता है। इसके बाद यह जो कर्ज है वो विलियम का बेटा यानी जो नोहा के पिता हैं वो भी वेयरफुल बनते हैं। नोहा के जो पिता थे वो काफ़ी निर्दयी इंसान थे। जाहिर सी बात है कि विलियम के मरने के बाद जो नोहा के पिता है उनकी जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी कष्ट भरी थी, जिस वजह से वो ऐसे क्रूर इंसान बन गए थे। जो नोहा के पिता हैं, नोहा के पिता के बाद ये जो कर्ज है वो नोहा पे आया और वो हर फुल मून की रात में खंडहर में जाते हैं और उनके साथ कुछ पिग्स वगैरह रहते हैं ताकि वो जिसे प्यार करते हैं वो उसे मारे ना। इसके बाद हम देखते हैं कि जो उनकी बेटी होती है विलो वो कहीं ना कहीं नोहा से और क्लोज आ जाती है। उसके बाद हम कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहां नोहा और उसकी बेटी एक काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नोहा अपने बेटे के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा था और ये काफ़ी अच्छी बात है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि जो उसका मूड है वो काफ़ी बदल जाता है, क्योंकि उसे जीप में इमोजन की वही ड्रेस मिलती है जो कि इमोजन उस दिन सड़क पे उस ड्रेस को चेंज कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नोहा है वो विलो पे बहुत चिल्लाता है और उसे हिट करता है हल्का, बल्कि वो घर आता है। फिर इमोजन पे वो काफ़ी गुस्सा करता है। बेसिकली नोहा को ऐसा लगता है कि जो इमोजन ड्रेस वगैरह जो पहन के बाहर गई थी, मतलब वो शायद उस पर साथ चीट कर रही है और वो इमोजन से क्लियरली जो इमोजन होती है वो क्लियरली कहती है कि वो नोहा को कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ है। तो उसे शायद लगता है कि मैं एक वेयरवुल्फ बन जाता हूँ तो शायद जो मेरी पत्नी है वो शायद मुझे चीट करेगी या वो उससे मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब इन सब सिचुएशन में जो घर के माहौल है वो काफ़ी गर्म हो गया था और यहाँ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट दिखने लग गई थी। अब तक क्या हुआ था कि हमें ऐसा लग रहा था कि नोहा बस एक विक्टिम है, लेकिन जो नोहा है वो कम टॉक्सिक नहीं है। नोहा जो है तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था और उसे लग रहा था क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ है तो उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वो अपने पत्नी को कंट्रोल करता था। उसे ड्रेस तक नहीं पहनने देता, बाहर नहीं जाने देता और नोहा के कारण ही सब लोग जंगल में रह रहे थे।
फिर हम इस पे थोड़ा देखते हैं और इसके एंड में इस कहानी के बारे में और आगे बात करते हैं कि आगे जो होता है कि विलो का बर्थडे आता है, जहाँ ग्रैंडपा वापस आते हैं और ग्रैंडपा विलो को एक पपी गिफ्ट करते हैं, जिससे विलो को काफ़ी खुशी थी। लेकिन विलो को एक नाइटमेयर आता है जहाँ वो खुद को एक वुल्फ में बनते हुए देखती है। अब इस नाइटमेयर से विलो इतना परेशान होती है कि उठने के बाद उसे ऑक्सीजन लगाना पड़ता है और इस हड़बड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर ओपन ही छूट जाता है, यानी कुछ देर में सिलेंडर के अंदर का ऑक्सीजन पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो विलन है वो इमोजन और नोवा को जंगल में छोड़कर आ गए थे, लेकिन वापस आने की कुछ ही देर बाद जो बाउंड्री होती है उनको काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गई थी। जो वेलन होता है वो विलो को यह कह के शांत करता है कि जो डोर्स है, मतलब जितनी भी जो दीवारें हैं वो हवा के कारण हिल रही है, लेकिन विलो जो है वो जानती थी कि ये काम इसके पिता नोहा का है, जो कि वुल्फ बनने के बाद घर पे ही अटैक कर रहे हैं, ना कि जो हवा है उसके कारण। अब नोहा को अब सब लगने लगा था कि उसकी बीवी शायद उसे छोड़ देगी, उस पर चीट करेगी, तो वह अपना बदला लेने यहाँ पे आ गया था। वैसे ग्रैंडपा वेलन अपने साथ एक गन भी लिए हुए थे फॉर प्रोटेक्शन, और इस बात पे इमोजन काफ़ी गुस्सा होती है। इनफैक्ट वो अपने ग्रैंडपा से उनका गन भी ले लेती है और इस सब के बीच वॉल्स जो होती है वो और ज़्यादा हिलने लगती है और बाहर से काफ़ी आवाज़ भी आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों को देखकर जो विलो होती है वो बेहोश हो जाती है और उसको इंटीमेट मतलब जल्दी उसे ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन था वो तो लीक हो चुका था। अब ऐसे में इमोजन को घर के बाहर स्टोर में एक न्यू ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाना पड़ता है। यह इमोजन बाउंड्री वॉल के पास जाके नोहा को यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन नोहा थोड़ी उसकी सुनने वाला था। बाद में जो इस सब के दौरान जो उसके ग्रैंडपा का जो गन है वो इमोजन अपने पास में रख लेती है, लेकिन जो उसकी गन है वो बाहर ही गिर जाती है। और खैर इमोजन ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर विलो को ऑक्सीजन मास्क लगाती है। मीनवाइल वेलन घर के दरवाजे को प्रोटेक्ट करने आते हैं, क्योंकि नोहा बाउंड्री वॉल से तो अंदर आ चुका था। यहाँ वे नोवा वेलन को ऐसा धक्का मारता है कि वो दीवार पे लगे डियर हॉर्न्स में स्टैप हो जाते हैं। इसके बाद नोवा उस कमरे में आ जाता है जहाँ विलो और इमोजन थे, और इसके बाद जो इमोजन है वो विलो के मुंह पे अपना हाथ रखती है ताकि विलो चिल्ला ना सके और उसके पिता जान ना सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नोवा है वो उस पपी को मार देता है, जो कि उसके जो ग्रैंडपा वेलन है वो उसके लिए लाए थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब उसे इमोजन और विलो नहीं मिलती है तो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नोवा कि जाते ही जो इमोजन है वो विलो को जीप में बिठाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे तो जीप चला के भाग जाना। इसीलिए उसने जो विलो को उसने जीप चलानी सिखाई थी। फिर जो इमोजन है वो अपने पिता, जो कि उसके पिता जख्मी हो चुके थे, वो उन्हें बचाने में लग जाती है और ये लोग किसी तरह घर के बाहर आ जाते हैं। फिर एंड में तीनों जीप में भागने की कोशिश करते हैं, बट उस वक्त पर जीप का गियर वापस फंस जाता है और इनके पास नोवा से दूर भागने का वक्त नहीं था। इसलिए ग्रैंडपा वेलन नोवा से भिड़ जाते हैं, यानी जो इमोजन के पिता वेलन है वो खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि इमोजन और वेलन वहां से भाग सकें। जो इमोजन और विलो है वो जंगल में भागती तो हैं, लेकिन जो नोवा होता है वो जल्द ही उन तक पहुंच जाता है और वो विलो को उठाकर उसी खंडहर में ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो इमोजन होती है वो नोवा को पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। वो इमोजन जो होती है वो काफ़ी प्यार से अपने नोवा को मनाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ तुम मेरी बात सुनो, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे अंदर नोवा है और उसे अपने परिवार को हर्ट नहीं करना है, हम तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तुम्हें चीट नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह वो बातें उसे बताती है। इमोजन की बातें सुनकर जो नोहा है वो शांत हो जाता है और वो अपने कुछ फ्लैशबैक में चला जाता है, जिसमें इमोजन, नोहा और उसकी बेटी विलो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और उसके बाद उसे याद आता है कि जो उसकी वाइफ इमोजन है वो नोहा से कहती है कि जब तुम ऐसे शांत रहते हो, मतलब इंसान बने रहते हो, तो तुम मुझे काफ़ी पसंद आते हो, अच्छे लगते हो। उसके बाद वो थोड़ा नोहा जो होता है वो भड़क जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मतलब कि जब मैं ठीक रहता हूँ तो मैं तुम्हें पसंद आता हूँ और बाकी मैं तुम्हें पसंद नहीं आता हूँ। इनफैक्ट इस छोटी सी बात पे जो नोहा और इमोजन के बीच काफ़ी लड़ाई हो गई थी और ये लड़ाई विलो के सामने ही हो रही थी। और जो नोवा को यह बात जब याद आती है
तो उसकी पत्नी बस नॉर्मल फॉर्म में उसे पसंद करती है, मतलब जब वो वुल्फ बन जाता है तो वो उसे पसंद नहीं करती है, जबकि ऐसा नहीं था। इमोजन बस एक जेनरिक बात बोली थी, लेकिन नोवा इसे गलत तरीके से सोच लेता है और इसलिए वो वेल्फ नोवा इमोजन पर हमला कर देता है और इमोजन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस पॉइंट पे विलो सोचती है कि उसे ही अपनी माँ को बचाना होगा और इसलिए वो लालटेन से लगी आग पे अपना जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो खोल देती है और इसके बाद जो होता है, जो वो मतलब विलो जो होती है वो अपने पिता को जलाकर मार लेती है। अब इसके बाद कुछ दिन के बाद आता है कुछ सीन जहां हम देखते हैं कि जो विलो होती है वो एक वाइट फैंग नामक किताब पढ़ रही होती है और हम इमोजन को जीप में सामान पैक करते हुए देखते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि माँ बेटी जो होते हैं वो जंगल से बाहर जाने लगते हैं। यहीं पे द बीस्ट विदिन इन फिल्म खत्म हो जाती है। ये जो फिल्म की कहानी है वो सुनने में काफ़ी सिंपल सी लगती है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी डीपर मीनिंग है। जो सबसे क्लियर कट बात यही है कि जो नोवा था वो एक वेयरवुल्फ था, लेकिन उसके बाद भी वो एक ह्यूमन था और वो काफ़ी बेकार इंसान था, क्योंकि जो नोहा था वो अपनी फैमिली को लेके जो था वो काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव था। उसे हर वक्त यही लगता था कि उसकी बीवी से छोड़कर चली जाएगी, वो उसे मतलब उसकी बीवी से चीट कर रही है और यही सब वजह से वो अपने परिवार के साथ जंगल में रह रहा था। वो जैसे महीने में एक बार वेयरवुल्फ बनना था, इसके लिए अगर वो शहर में भी रहता तो वो इसे हैंडल कर सकता था कि वो एक दिन शहर से दूर आके जंगल में रह सकता था। लेकिन वो चूंकि खुद भी जंगल में रह रहा था और अपने घर वालों के उसे मजबूर कर रहा था, अपने घर वालों को बाहर नहीं जाने देता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो बाहर जाएंगे तो फिर उसके बाद छोड़ के चले जाएंगे। तो आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।